हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कमेंट आ रहा था कि आरपीएफ एसआई के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए जाए, तो आज हम उनके लिए एक आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, ताकि पता चले सबसे पहले पैटर्न क्या है, कैसा पेपर आता है। ठीक है, यदि इसमें अच्छा प्रदर्शन रहा तो नेक्स्ट जो सीरीज होगी आरपीएफ एसआई की कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक भाई, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है ये 5 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में हेल्ड हुआ था और इसको 1,23,000 बच्चों ने इसको दिया हुआ है, तो जिस कारण से इसको हम भी दे रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। 1 सेकेंड, जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी होती है कि आप एग्ज़ाम, पूरा एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। बट आप बीच बीच में अपनी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं यदि आप कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, आप एक लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना हो। जैसे हमें हिंदी में देना तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, फिर डिक्लेरेशन पे हम टिक कर लेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर एक सेल आने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो दिवाली की सेल, भयंकर सेल इसमें आने वाली है। ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है। तो जो भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक टेक्स्ट बुक में कोई भी पास इनरोल नहीं किया है तो वो इस सेल का लाभ जरूर उठाएंगे। ठीक है, और ये जो सेल स्टार्ट होने वाली है ये 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 29 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये प्राइस भयंकर ड्रॉप होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर 10% 12% डिस्काउंट ना देकर यहाँ पर 14% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप हमारा कोड देव10 कूपन कोड यूज करेंगे, उसमें आपको 14% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा दिवाली ऑफर में। ठीक भाई, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और सबसे कह सकते हैं विश्वसनीय एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसा प्रोवाइड कराता है वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे प्री का एग्जाम रहा हो, सीजीएल का, सीएसएल का, एमटीएस का, कोई भी एग्जाम रहे हो, आप यहाँ से लेबल उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम लेबल रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा 29 अक्टूबर की रात से आपको, या 28 अक्टूबर मिडनाइट से आपका ये ऑफर बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए चलते हैं अपने टेस्ट पर। तो हमने क्या किया था, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, अपने डिक्लेरेशन पर टिक कर लिया था और अब सेलेक्ट करना है हमें आई एम रेडी टू बिगिन पर। तो ये हमारा टेस्ट हो चुका है स्टार्ट। अब हमें देना है अपने टेस्ट पे। भाई इसमें देखो सेक्शन वाइज तो क्वेश्चन नहीं है, एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम मैथ करना चाहते थे, तो मैथ कहाँ से है, मैथ है, देखते हैं। सबसे पहले 50 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये मैथ वाले सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम मैथ वाला सेक्शन यहाँ से 51 से होना चाहिए इसको स्टार्ट, और ये रीजनिंग का ही है। चलो एक साइड से ही कर लेते हैं क्योंकि इधर उधर दिए हुए हैं 51 से, बाकी इधर मैथ ही तो है। चलो 51 से सॉल्व करते हैं। ठीक भाई, 51 से देखते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन इस, चलो नहीं स्टार्टिंग से देख लेते, इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगना है, जीएस से ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 1.5 घंटे का समय होता है। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है, ओनली उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने ही मार्क्स आपके अच्छे रहेंगे। ठीक भाई, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें तुक्का लगाने के बजाय आप सीधे उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि उद्योग आधार ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भविष्य के नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक रिश्ते की सुविधा, ये हो सकता है। ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, ये पता नहीं भाई, प्रौद्योगिकी और उभरते केंद्रों का एक तंत्र स्थापित करना,
या तो देखो सबसे पहले ये भी हो सकता है इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है ना, तो हम इसको कर देंगे स्किप। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो नहीं है, दूसरा बोल्गोग्राड ये भी नहीं है, सोची भी नहीं है, व्लादिवोस्तोक हो जाएगा, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? जौनपुर का, मालवा का, गुजरात का या बंगाल का? तो ये नहीं पता तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? एकीकृत जीएसटी अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाता है, तो ये तो सही है भाई। विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, ये तो नहीं, कुछ नहीं जम रहा। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष तक का मुआवजा मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और वैट विधि से जीएसटी वसूला जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर अलग लग रहा है हमें थोड़ा सा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध गति श्यानता का मात्रक क्या होता है? अगर श्यानता की मात्रा की बात करें तो जो श्यानता का मात्रक होता है वो क्या होता है आप लोगों का? कैंडेला तो देखो नहीं होता गतिक श्यानता का, ठीक है ना, वाट भी नहीं होता, आप जानते हैं, पास्कल भी नहीं होता। यदि आपने पढ़ा भी नहीं होगा शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक, तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे, स्टोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? द डार्क कॉन्टिनेंट, यदि आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो इसमें आपको बताया जाता है जो डार्क कॉन्टिनेंट है वो आपको अफ्रीका को आप कहते हैं, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है? लोड, प्रेशर निक्षेप, वेट निक्षेप या स्थिर निक्षेप? ये नहीं पता तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अमेरिका एशिया के बीच तो नहीं आता, यूरोप, यहाँ उत्तरी अमेरिका ही आपका राइट आंसर इसमें होना चाहिए। ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अमेरिका ही यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ओलंपिक खेल कितने दिनों तक खेले जाते हैं? तो मैक्सिमम जो इसकी अवधि होती है ये 16 डेज होती है। कितने डेज भाई? 16 डेज। नेक्स्ट है, खड्ड या बीहड़ आमतौर पर किस नदी के किनारे, भारत के किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? पेरियार, चंबल, कावेरी या ये? तो ये नहीं पता भाई तो इसको भी स्किप करेंगे हम। कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश करने वाला स्थान है? तो आप सभी को पता है मैसेनराम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस आयोग ने केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच की? तो ये सरकारिया आयोग आपका यहाँ पर RS सरकारिया हो जाएगा, ठीक है, सरकारिया आयोग में। नेक्स्ट है, रिले। रिले शब्द किससे संबंधित है? तो आप सभी ने पढ़ा है, जो रिले है वो आपका रनिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं भाई? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हर साल हार्निवल महोत्सव नागालैंड? तो नागालैंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हार्निवल महोत्सव। नेक्स्ट है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्त आयोग बताया गया। तो वित्त आयोग आप सभी लोग जानते हैं 280 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो 280 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, वित्त आयोग। अगला है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, कामसूत्र जो बुक है किसने लिखी थी?
तो ये वात्सायन ने बुक लिखी थी कामसूत्र की, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, अगर इसमें ऑप्शन होगा देखो हेनरी बेकरेल तो नहीं है, याद रखिएगा। आइजैक न्यूटन भी नहीं है, इनके बारे में नहीं जानते। लेकिन ये पता है कि जो एक्स किरणों की जो खोज की थी, एक्स किरणों की जो खोज की थी वो आपके रॉन्गटन, हाँ रॉन्टगन, ये कॉनराड रॉन्टगन, या इन दो में से कंफ्यूजन, इसका नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये नाम पढ़ा है। ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकरेल, बट इसका राइट आंसर नहीं होगा, याद रखिए एक्स किरणों की खोज हेनरी बेकरेल ने नहीं की थी, ठीक है ना। तो इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन, इसका नाम तो हमने सुना ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हमने सुना हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन किए दे रहे हैं, ठीक है, ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक न्यायिक सजा को कम करना, विशेष रूप से एक कम गंभीर को मौत की सजा के रूप में जाना जाता है। ये क्षमा हो सकता है, नहीं, एक सेकेंड, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, आप यहाँ से लैंग्वेज भी अपनी चूज कर सकते हैं। चलो इसको स्किप करते हैं भाई, ये नहीं पता। अगला है, एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। ये जो आपकी प्रक्रिया कहलाती है ये श्रृंखलन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, श्रृंखलन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये भी नहीं पता भाई, तो इसको भी स्किप करेंगे। लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। लेपाक्षी की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, लेपाक्षी, तो इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं। कौन सा विकल्प टीम गेम है, टीम गेम, देखो टीम गेम खो खो खेला जाता है, खो खो, ठीक है, खो खो बहुत लोग मिलके खो खो खेलते हैं, तो खो खो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खो खो। अगला देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा, ये भी नहीं पता भाई। अगला, वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें आती हैं, वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें आती हैं को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, तो इसको भी स्किप कर देंगे भाई, ये भी नहीं पता हमें। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खबासा जाधव, खबासा जाधव, ये भी नहीं पता, इसको भी स्किप करेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो बल होता है, ये आप सभी को पता है, कार्योलिसिस बल होता है, कोरियोलिसिस, जो आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरीन, क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का नाम है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार में प्रभावी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्लोरोकिन तो गलत है, क्लोरेमफिनोल, हाँ ये एक सही है निकोल, ठीक है, क्लोरेजन गलत है, और क्लोरेथेनॉल ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बन गया, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है, ये नहीं पता भाई, तो इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये भी नहीं पता भाई। अगला है, नागरिकता के अधिकरण, नागरिकता के अधिग्रहण और संपत्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, तो ये हमारे संसद के पास है। किसके पास है भाई, संसद के पास है, ठीक है ना। आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मोरारजी देसाई, बीरप्पा मोइली, हनुमंतिया या PB राजमन्नार, तो इसमें एक ही नाम अच्छा लग रहा है हमें, मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन जीवों की परिघटना को क्या कहते हैं जिससे में मादा युग्मक बिना निषेचन किए नए जीव बनाने के लिए विकसित हो जाता है, ठीक है। तो उसमें देखो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा कि निषेक जनन, मतलब जिसमें जनन नहीं होता, ठीक है, इसमें बता ही जा रहा है कि मादा युग्मक नहीं होता, बिना निषेचन के होता है, तो यही ऑप्शन देखो यहाँ पर ज़्यादा बेटर बैठ रहा है, ठीक है। एक संगमन ये तो गलत है, युग्मक संलयन ये भी नहीं होगा, जीनोम ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ही स्वयं बता रहा है कि इसमें निषेचन नहीं होगा, तो बिना निषेचन के ही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो भाई, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है, यदि सीधी रेखा में कोई गति होती है तो उसको रैखिक गति कहते हैं। रैखिक गति यहाँ पर आपका
राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष ये कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस रूप में रख, वृत्ताकार, आयताकार, नहीं आयताकार, आयताकार ग्रिड में है। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं आयताकार में है, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई थी? तो ये तो हमें नहीं पता भाई, ये तो नहीं पता, तो इसको हम स्किप भी कर देंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर तो नहीं है भाई, माइनोमीटर भी नहीं है, देखो कैलोरीमीटर हो सकता है, गैलोनोमीटर भी नहीं है, ठीक है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की मेजरमेंट के लिए आप वो कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद तथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए शर्त निर्धारित की जा सकती है? रोजगार है तो आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट है, महायान धर्म किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? देखो अगर एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर रिलेटेड है मधुमक्खियों से, ठीक है। तो एपीकल्चर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में? लोथल, लोथल गुजरात में है भाई। लोथल गुजरात शायद भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे शायद है। हिंडोला, हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित हैं? ये तो नहीं पता ना हमें, हिंडोला महल ये तो नहीं पता, पढ़ा ही नहीं इसको। इसका भी नहीं पता, हमने पढ़ा। हाँ, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, राष्ट्रपति के विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर, संविधान के किसी भी प्रावधान पर। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश है तो किस पर आप कर सकते हो? ये समान सीमा वाले प्रावधानों को संसदीय अधिनियम के रूप में, राष्ट्रपति के विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर, संविधान के किसी भी प्रावधान पर। नहीं, संविधान के किसी प्रावधान पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति के विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर यह भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिख रहा है हमें। तो अगर इसकी बात करें समान सीमा वाले तो इसको स्किप कर देते हैं यार, कन्फ्यूजन लग रही है, थोड़ा सा गलत ना हो जाए, क्योंकि देखो ये दोनों तो ये नहीं है। अगर देखा कि विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर कर रहा है, हाँ तो ये भी ठीक है कि राष्ट्रपति की विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर इसका यूज किया जाता है, ये भी ठीक है। ऊपर वाला भी ठीक लग रहा है, स्किप कर देते हैं। अगला देखो, भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसमें मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो असम, दार्जिलिंग हिल, कश्मीर, इनमें तीनों में भैया चाय का उत्पादन होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों का पता नहीं, जब तीनों में होता है तो चौथा नंबर नहीं होगा, सिंपल सी बात। खेलों में डिकैथलॉन में ये नहीं पता भाई हमें। आ जाते हैं भाई अपने अगले सेक्शन में। अब यहाँ से इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रीय मुद्रा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मुद्रा प्राधिकरण पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार आगा खान पैलेस की सुरक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरेखण को बदलने का निर्णय लिया गया। इसलिए अब सिविल कार्यों के लिए परियोजना की लागत बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गई। गलियारे की लंबाई बढ़कर 900 मीटर हो जाएगी, ठीक है। मेट्रो अधिकारी अतुल गाडगिल और प्रकाश वाधमरे ने सोमवार को मीडिया को इस फैसले के बारे में सूचित किया। मेट्रो अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, आगा खान पैलेस के निकट मेट्रो कॉरिडोर में कुछ बदलाव होंगे और मार्ग की लंबाई अब बढ़कर 900 मीटर हो जाएगी। पीएमसी को अभी
नियोजित मार्ग के लिए अंतिम मजदूरी नहीं दी जाएगी। मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए का होगा। अब देखो यहाँ पर स्वयं कहा गया है कि इसकी जो लागत है वो 50 करोड़ रुपए हो जाएगी, 50 करोड़ रुपए हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेट्रो परियोजना का लागत, निर्माण लागत इतने रुपए करोड़ होगा। तो ये यहाँ पर लागत बढ़कर तो लिखा है, परियोजना की लागत बढ़कर इतने रुपए करोड़ हो जाएगी सिविल कार्यों के लिए, ठीक है। मेट्रो परियोजना का निर्माण, इसमें ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन संभवतः निर्धारित नहीं किया था, कथन असत्य रूप से असत्य है। तो यार इसमें नहीं पता चल रहा तो हम इसको भाई स्किप करेंगे, ठीक है। मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए का होगा, लगभग तो नहीं है, देखो एग्जैक्टली इसमें कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो ये बात तो भाई गलत ही है ना, क्योंकि लगभग शब्द लग गया। तो ऑप्शन नंबर फिर डी नंबर यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, तो ये डी नंबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। अगले में आते हैं, जैसे कि पौधा, बीज से पौधा बनता है तो फूल किससे बनता है? फूल बनता भी है अंकुर होकर, सिंपल सी बात है, सुंदर हरा तो ये ऐसा नहीं है, अंकुर होकर। नेक्स्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो सबसे पहली बात, इसमें ऐसे एक ऑप्शन आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। ऐसे किस में है? ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखो ये थर्ड में दिख रहा है, थर्ड नंबर ही हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। यही वाला मैच कर रहा है एग्जैक्टली। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है? 15, 20, 40, 45, 90, यहाँ पे कितने के अंतर है? अगर यहाँ पर देखेंगे 5 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे कितने का? 5 का, यहाँ पे अच्छा दोगुना किया गया, यहाँ पर दोगुना भी है, यहाँ पर दोगुना, यहाँ पर फिर 5 जोड़ेंगे तो 95 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 95 राइट आंसर आ जाएगा। इसमें पहले से सर्कल कैसे लगा था? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा इसके कारण लग गया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा 95। नेक्स्ट, कुछ गेहूं, कुछ जो गेहूं है वो चाय है, कुछ गेहूं चाय है, कुछ चाय चावल है, कुछ जो चाय है वो चावल है, सब के सब चावल जो है सालन के अंतर्गत है, सालन। कुछ सालन चाय है, बिल्कुल सही। कुछ सालन गेहूं है, बिल्कुल गलत। सभी चावल चाय के अंतर्गत है, ये भाई गलत। ओनली फर्स्ट तर्क संगत है, तो ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है? मूर्तिकार हैं, व्रत के बाहर इस तरह बैठे हैं, व्रत के बाहर बैठे हैं, व्रत के बाहर व्रत में बैठे हैं, प्रत्येक के बीच एक समान दूरी है, 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 8 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि बाहर की ओर है, मुंह करके बैठे हैं, सिंपल सी बात है। एम जो पुरुष है वो एस के विपरीत बैठा है, एम भैया पुरुष है, सॉरी एम हमारा पुरुष है, पुरुष में प्लस लगा देते हैं, और यहाँ इसके इसके बारे में पता नहीं, ठीक है। इसमें कहा गया एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एस और एन के बीच, या तो एन यहाँ पर हो सकता है, या तो एन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? एम ना तो एन का पड़ोसी है और ना एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी, तो ये एन क्या हो जाएगी भैया? महिला हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे, एस और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ये बात हमने कर ली। टी एन का पड़ोसी है, टी भैया एन का पड़ोसी है। अब टी को कहाँ पर रखें? पहले ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो एक महिला है, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो दाएं भैया बाहर की ओर बैठा है। ओ अगर यहाँ पर होगा तो नहीं बनेगा, ओ अगर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ओ होगा तब बन पाएगा। ओ 1, 2, 3 यहाँ पर भी तो बन जाएगा। एक सेकंड, सबसे पहले एक ही कंडीशन को फिल करते हैं। अगर ओ हम यहाँ पर रख दें तो 1, 2, 3 दाएं स्थान पर तीसरे स्थान पर ये बैठ गया, ठीक है। और ये एक महिला है, ठीक है, ये भी बना दिया हमने। पी एम का पड़ोसी नहीं है लेकिन आर के सामने बैठा है, पी एम का पड़ोसी नहीं है लेकिन आर के सामने बैठा है, तो यहां पर हम पी बैठा देंगे, सिंपल सी बात, पी बैठा देंगे।
ठीक है, ये बात भी हो गई। एम ना तो एन का पड़ोसी है, एम ना तो एन का पड़ोसी और ना ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है। यानी कि ये महिला होगी, सिंपल सी बात है, ये पुरुष होगी, ये महिला होगी, ये पुरुष होगी, ये महिला होगी, नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इनका निर्धारण हम नहीं कह सकते भाई, इनका निर्धारण हम नहीं कह सकते। कौन सा एक जोड़ी है? देखो आर ओ इतना दूर है तो आर ओ की जोड़ी नहीं बन सकती, टी एस की जोड़ी नहीं बन सकती, एन टी बन सकता है, क्यू और एम बन सकता है। टी एन का पड़ोसी है तो टी एन का पड़ोसी है तो टी एन बन जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, टी एन का पड़ोसी है, एक जोड़ी ये युगल बन जाएगी। और महिलाएं एक साथ नहीं बन सकती, लेकिन दो पुरुष तो एक साथ बैठ सकते हैं ना, तो टी और एन ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए भाई, टी एन का। ठीक है ना। और अगर दूसरे के हिसाब से सोचें थोड़ा सा, वो भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर यस हो गया, यहाँ पर यम हो गया। अगर हम इसमें देखो ये चीज कही गई थी कि एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला ओ के दाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है। ओ के दाएं, अगर हम ओ को यहाँ मानते तो 1 2 3 यहाँ पर एन बैठ जाएगा। ओ के दाएं तीसरे स्थान पर एन बैठ जाएगा, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। ठीक है, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा अगर हम यहाँ पर माने। अब आगे क्या कहता है, ओ के दाएं तीसरे, जो एक महिला है, जो एक महिला है। ठीक है, पी एम का पड़ोसी नहीं है, पी जो है एम का पड़ोसी नहीं है, लेकिन आर के सामने बैठा था, यानी कि आर तो यहां पर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर पी होगा। अब दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती तो ये पुरुष होगा। ठीक है, टी एन का पड़ोसी तो यहां पर टी होगा, सिंपल सी बात। टी एन का पड़ोसी है, टी और एन पड़ोसी हैं आपस में, टी और एन पड़ोसी हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, यहां पर एक ऑप्शन बचा, कौन, क्यू, क्यू बचा। आगे इसमें और क्या कहता है, बस सारे तो फिल हो गए, ये हो गए। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें भी एन टी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कौन सा विकल्प पुरुषों की एक जोड़ी है, पुरुषों की एक जोड़ी, अच्छा कह रहा है, पुरुषों की एक जोड़ी कह रहा है। एक सेकंड भाई, ये गलत हमने कर दिया, पुरुषों की एक जोड़ी कह रहा है, पुरुषों की एक जोड़ी। यहाँ पर पुरुषों की एक जोड़ी कौन सी बन रही है, पुरुष, आर ओ एक साथ पुरुष बन रहे हैं क्या, आर एम बन रहा है तो आर एम ऑप्शन में नहीं है, आर ओ है ही नहीं है। टी एस ये पुरुष हो सकता है, लेकिन ये महिला है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। एस के बारे में हम क्या कह सकते हैं, टी को क्या कह सकते हैं, एन तो देखो भाई, टी और एन पड़ोसी, यहाँ पर एक को कहा गया था पुरुष का पड़ोस, जो एक महिला है। ओ एक महिला है, एक सेकंड भाई, यहाँ पर ओ है एक महिला, ओ यहाँ पर एक महिला है, ओ यहाँ पर एक महिला है, ओ महिला है, इसके बारे में बात नहीं की गई थी, ओ महिला है, ओ महिला है, यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं की गई थी, ओ महिला है, तो ओ वाले तो कट ही जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ये टी हो गया, टी हो गया। अरे यार ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई, इसको स्किप ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, 5 मिनट वैसे भी ले गया हमारा ये। एक का अंतर है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे कितने का है, 16 में 7 गया 9, यहाँ पर कितने का है भैया, यहाँ पर है आपका 3 4 कितने का, 16 का, यहाँ पे 25 जोड़ दो, 5 2 7 8 2 107, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किया क्या किया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके जोड़ना है। ठीक है, अगले में देखो भाई, अगले में क्या कहा गया, अगले में कहा गया ई के विपरीत क्या होगा, ई, ई दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ये इसमें तो कोई सेम है नहीं, तो ए बी सी, सी नहीं कहीं दिख रहा, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। अगला देखो, अगले में क्या है भाई, अगले में ये क्या है, ये यहाँ पर है, ये बीच में आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर, तो यहाँ पर एरो बनेगा, तो एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अगले में देखो, ए, इसका मतलब देखो यक्स परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बेटी है बी की, यक्स वाई की बेटी है, वाई की बेटी है, वाई की बेटी है, वाई @ जेड, यानी कि ए पति है बी का, वाई पति है जेड का, वाई पति है जेड का, दोनों पति पत्नी हो गए।
ठीक है, पति पत्नी हो गए। जेड परसेंटेज, जेड बेटी है डब्लू की, जेड बेटी है किसकी, डब्लू की बेटी है। तो यक्स के पिता, यक्स के पिता, यक्स के पिता ये हो गए। डब्लू के साथ कैंसलेशन, ये कौन है, ये आपके दामाद हो जाएंगे, दामाद कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला इसमें क्या है, टेलीविजन, बिजली, कार किससे चलती है, बिजली से, तो टेलीविजन चलता है, ठीक है। कार किससे चलती है, यानी कि इसका एक तरह से एनर्जी है, तो कार की एनर्जी क्या होगी, पानी होगी नहीं, ब्रेक होगी नहीं, टायर हो नहीं, ईंधन हो जाएगा, ईंधन होगा यहाँ पर। अगला देखो भाई, मेज पर 8 व्यक्ति बैठे हैं और बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, फिर से वही बात है, वही वाला चीज कह रहा है वो। लेकिन हम व्यक्तियों को तो दर्शा सकते हैं ना, व्यक्तियों को दर्शा, जैसे हमने यहाँ पर एम माना था और यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर ओ माना था, ठीक है ना। ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, ओ के दाएं 1 2 3, यहाँ पर हमारा एन था, यहाँ पे आर हमने लिखा था, यहाँ पे पी लिखा था, और क्या बचा था, और क्या बचा, एम ना ही एन का पड़ोसी, ठीक है। एस और एन के बीच, एस और एन के बीच यहाँ पर एस था, एस और एन के बीच यहाँ पर एन था, यहाँ पे टी था और यहाँ पे आपका क्यू था, ठीक है। क्या पूछा गया था, एस के दाएं गणना करने पर, एस के अगर हम दाएं साइड गणना करते हैं तो एस और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठे हैं, सिंपल सी बात। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात, सी नंबर। नेक्स्ट इसमें भी देखो कौन से कथन व्यवस्था में गलत है, ठीक है। यस के दाएं तीसरे स्थान पर आर है, यस के दाएं गिनो, यस के दाएं 1 2 3 4 5, तीसरे स्थान पर कह रहा है, पहला ऑप्शन तो भैया गलत है। पहले कौन सा गलत है, यही कह रहा, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखो, अभी इसको इरेज नहीं करते, हो सकता है और कोई क्वेश्चन ना आ जाए, फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है, आज सोमवार है, बिल्कुल सही। केवल सोमवार कार्य दिवस होता है, प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस होता है, प्रत्येक सोमवार की कार्य दिवस होने की बात कही गई है, ठीक है। तो केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वेरी करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर ई में है, तो ई नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। आज कार्य दिवस है तो आज सोमवार होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक सेकंड देखो, इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया कि प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है तो आज सोमवार है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आज सोमवार है तो आज ये तो होगा ही होगा। अगला, केवल सोमवार कार्य दिवस, प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, नहीं 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 नहीं, इसमें अदर डेज के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। आज कार्य दिवस है तो जरूरी नहीं कि आज सोमवार बाद दूसरा दिन भी हो सकता है जिस दिन और कार्य दिवस होते होंगे, इसने अलग दिनों के बारे में नहीं बताया, तो ना ही फर्स्ट सही ना ही सेकंड सही, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो भाई, अगले में क्या कहता है, राष्ट्रीय मुद्रा प्राधिकरण, फिर से वही वाला आ गया। इसमें क्या कहता है, पुणे नगर निगम ने महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा सुझाए गए संरेखण परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है, मंजूरी दे दी है कि नहीं, पीएमसी को अभी मंजूरी नहीं दी गई है, मंजूरी नहीं दी गई है, यही तो कह रहा है ना, पीएमसी को अभी तक नियोजित मार्ग के लिए मंजूरी नहीं दी गई है, मेट्रो से मंजूरी दे दी गई है, नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, इसमें पूछा गया है कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो जाएंगे, सिंपल सी बात, 15 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं कि हम काउंट करें। और अगले आगे देखो,
किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले ABCD लिख लो आप, ABCD। अरे यार क्या हो रहा है आज? ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर देखो बी से यू आना है तो 1 2 3 4 5 6 7 पीछे जाना है। एम से और 1 2 3 4 5 6 7 एफ, ऐसा तो नहीं है भाई। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? बी से ई जा चले जाओ, बी से ई अगर दो दो का देखा जाए तो बी से ई चले जाओ, 1 2 3 में। एम से 1 2 3 पी आएगा, पी है क्या? पी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आर से यू, 1 2 3 तो आई से 1 2 3 एल आएगा, एल भी है, ठीक है। अब बीच वाला देख लेते हैं, ओ से के आया है, ओ से के 1 2 3 4 पीछे जाना है, एक्स से पीछे 4 जाना है, 1 2 3 4 टी आएगा, बीच में टी आएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो भाई, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये क्वेश्चन बनी है, ई की साइड मुख होना चाहिए एम का, तो इसको बनाना पड़ेगा सी यू ई। अब ई वाला कौन है भैया? ई। सी बराबर ओ के है, सी बराबर ओ के है, और ओ की साइड मुख है एम का, और एम की साइड मुख है टी का, और एम बराबर है आपके ए के, एम बराबर है ए के, और ए बड़ा है एल से, ए बड़ा है एल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई बराबर है, ई की साइड मुख होना चाहिए, ई की साइड मुख होना चाहिए एम का, ई की साइड मुख होना चाहिए एम का, तो ये बात ई की साइड एम का, ये बात बिल्कुल सही है। अगला सी की साइड मुख होना चाहिए टी का, सी की साइड मुख होना चाहिए टी का, सी की साइड मुख होना चाहिए टी का, टी का, सी की साइड मुख होना चाहिए, सी की साइड मुख होना चाहिए, सी की साइड मुख होना चाहिए, सी की साइड, सी की साइड मुख होना चाहिए, सी की साइड। ये तो मुख है ही नहीं, आपको बराबर लगा, ये बराबर है तो ये बात गलत हो जाएगी, ये नहीं होगा। अगला एल की साइड मुख होना चाहिए टी का, एल की साइड, एल की साइड, ये गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ओनली फर्स्ट बस फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? सी की साइड मुख होना चाहिए, सी की साइड मुख होना चाहिए टी का। अगर देखो सी को देखो आप, यहाँ पर सी बना दिया गया है, सी की साइड मुख हो, सी बराबर है सी की साइड मुख होना चाहिए, ये है यहाँ पर इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, गलत है भाई, सही है, यही बस सही होगा। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि आकृति को अरेंज करो, आप कौन सा बना सकते हो, ठीक है। कंप्लीट एक वर्ग बना सके, वर्ग बनेगा तो भैया ये वाली आकृति यहाँ पे लग जाएगी, सिंपल सी बात, ये यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लगेगी तो कौन सा बचेगा? ये वाली आकृति। तो 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। क्यू के बाद देखिए एम आया है, क्यू के बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं 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 नहीं, हाँ 4, ये वाला, फिर आगे जो क्यू के बाद एम जाओ, पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 से आई आ गया, फिर 1 2 3 4 से ई आ गया, 1 2 3 4 सी, ये ऐसे नहीं आएगा, यानी कि पहली बार तो ठीक है एम आएगा, पहली बार तो ठीक है एम आएगा, 5 में से कौन सा? देखो एस के बाद डायरेक्ट टी नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्यू से एम आया, 1 2 3 4 आया, फिर एम से आई 1 2 3 4 आया, फिर आई से यस, आई से बहुत अब दूर है, एस से टी, एस से टी तो पहली बार डायरेक्ट नहीं आ सकता, एक तो बात ये, एस और टी में ही दो में से कोई है गलती। अब एस और टी में क्या गलती है ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले इनकी कोडिंग देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, क्योंकि यहाँ पर और कोई रिलेशन लग ही नहीं रहा, तो क्यू का कितना होता है? क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, एम का 13, आई का होता है 9,
एस का होता है 19, टी का होता है 20। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर हैं, कह सकते हो एक तरह से। प्राइम नंबर तो नहीं कह सकते, अभाज्य संख्या, ठीक है। और ये आपका अलग है, सम संख्या हुआ। ये सब विषम संख्याएं कह सकते हो, ये आपकी सम संख्या है। 20 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है टी नंबर, यही अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या क्यू से एच आया, क्यू से एच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जे आएगा। जे आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अगले में क्या होगा भाई, ए के बाद बी, ऐसे देखो दिख रहा है, एस के बाद ए, एस से टी आए, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एस, ए से जस्ट पहले जेड आता है, एस से जस्ट पहले क्या आता है, एस के जस्ट पहले आर आता है। ये भी नहीं बन रहा, और क्या कर सकते हैं, ये तो बन ही नहीं रहा है इसमें। देखो यहाँ पर एक चीज हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एन से एम, एन के जस्ट पहले एम, एन के जस्ट पहले एम, तो ओ के जस्ट पहले, ओ के जस्ट पहले एन, और यू के जस्ट पहले टी, ये भी नहीं है। और क्या लगा सकते हैं भाई यहाँ पर, तो अगर पेयर भी बना लें, यहाँ पे जेड लिख लें, यहाँ पे एम लिख लें, यहाँ पे एम लिख लें, यहाँ पे एल, यहाँ पे बी, तो वाई और बी अपोजिट हैं। तो यस के अच्छा अपोजिट देख लेते हैं ना, अपोजिट है, यस के अपोजिट क्या है, एच है। ओ के अपोजिट क्या है, ओ के अपोजिट एल है। अपोजिट अपोजिट है, सब लिखे गए हैं। यू के अपोजिट क्या है, यू के अपोजिट एफ है। एन के अपोजिट क्या है, एम है। और डी के अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। एच एल एफ एम, एच एल एफ एम डब्ल्यू, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट है भाई यहाँ पर। अगला देखो, अगले में दे रखा है कीर्ति के दादा, कीर्ति की दादी जो विवेक की माँ है। कीर्ति की दादी विवेक की माँ है, इनकी विवेक हो गया ये। और विवेक की मम्मी कौन है भैया, विवेक की माँ की माँ है, विवेक की माँ और माँ की माँ कीर्ति की जो दादी है, कीर्ति की जो दादी है वो विवेक की माँ की माँ है। ये दादी कह सकते हैं यहाँ पर ये। और ये दादी, दादी होंगी तो दादी होंगी तो यहाँ पर ये जो कीर्ति है ये इसकी बहन होगी, ठीक है ना। मनीष की भी माँ है, कीर्ति की दादी जो विवेक की माँ है वो विवेक की माँ है, जो माँ की माँ है वो मनीष की भी माँ है। ये मनीष की माँ है, तो यहाँ पर मनीष की दे रहे हैं, ये मनीष की भी माँ है, ठीक है, मनीष है। ये दोनों भाई बहन हो गए। वेणु कीर्ति के पिता है, वेणु जो है, वेणु कीर्ति के पिता है, वेणु पिता है कीर्ति के, ये माता हो गई, ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे, कीर्ति की माँ विवेक से किस प्रकार संबंधित है। कीर्ति की जो माँ है, कीर्ति की जो माँ है ये विवेक से किस प्रकार संबंधित है। विवेक की भी क्या होंगी, विवेक की भी क्या होंगी, विवेक की क्या होंगी, विवेक की माँ की माँ है, विवेक की माँ की माँ है। कीर्ति की जो दादी है विवेक की माँ की माँ है, तो नानी हो गई, और नानी हो गई तो इधर से मामा की वाइफ बनी है, मामा की वाइफ तो मामी, मामी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, मामी होगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला, कितने समकोण त्रिभुज बनाया जाए। समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया भैया, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया, तीसरा समकोण त्रिभुज हो गया, चौथा समकोण त्रिभुज हो गया, 5 समकोण त्रिभुज हो गया, 6 हो गया। 6 समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगले में क्या है, अगले में पी, पी ऐसे बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसमें देखो टी उल्टा कर दिया गया है, ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन बचा, सी नंबर, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, एम की साइड मुख होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, देखो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओ की साइड मुख होना चाहिए, ओ की साइड मुख होना चाहिए किसका, एम का, ये बात सही हो सकती है, बट यहाँ पर इक्वल भी लगा है, ये भी बात हमें देखनी, यहाँ पर इक्वल भी लगा है, ठीक है। तो इक्वल तो लगा है, लेकिन यहाँ पर मुख इसी साइड है, तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड तो आंसर करेगा ही करेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी है किसी ऑप्शन है तो
ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगले में आपसे कह रहा है इसमें सभी की सब जो सागौन है वो बरगद के अंतर्गत है, और सभी की सभी बरगद जो है वो लकड़ी है। सब लकड़ी सागौन है, सब सब लकड़ी सागौन है गलत, कुछ बरगद सागौन है बिल्कुल सही। सेकंड बस फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो करेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा, किसमें है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, अगला देखते हैं इसमें क्या है। आर से भैया एल आया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एच, नहीं नहीं नहीं, आर के बाद एच, आर के बाद एल आया है, 1 2 3 4, फिर यही वाला रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि ये अलग है। देखो एल, एल के बाद के थोड़ा ना हो सकता है, के बाद है में 1 2, फिर 1 2 3, 3, फिर 1 2। पहले देखो अगर यहाँ से हम आर लेते हैं, अरे यार यहाँ पे अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, आर से एल लेते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर आर से एल लेते हैं, आर से एल लेते हैं, आर से 1 2 3 4, ये पीछे जा रहा है, ऐसा तो रिलेशन नहीं बन रहा। और कोई रिलेशन देखो, आर से एन देखो, इसी में ही रिलेशन, आर से एन, आर से एन, एक, सॉरी ये है आर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा आर से एल 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। एल से एच में, एल से एच में 1 2 3 4 का डिफरेंस है, हाँ यस। के से जी में 1 2 3 4, एम से आई में 1 2 3 4, पी से के में, पी से के 1 2 3 4 5, ये गलत है, ये वाला गलत है। बाकी सब में 4 4, इसमें 5 का डिफरेंस है। अगला आगे देखो भाई, इसमें हिंदी लिखा है, हिंदी का जल प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। ये बिल्कुल सही बनेगा, ये गलत। आई बिल्कुल सही बनेगा, एन बिल्कुल सही नहीं बन सकता, तो एन दो में से कोई एक, डी सीधा, हाँ ऐसे ही बनेगा। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगला देखो भाई, इसमें सबसे पहले 2 देखो जोड़ा गया है, इसमें फिर 3 जोड़ा गया है, इसमें फिर 5 जोड़ा गया है, 6 5 11, इसमें फिर 7 जोड़ा गया, 2 3 5 7 9, 9 9 नहीं जोड़ा जाएगा, 11 11 जोड़ा जाएगा, 11। अभाज्य संख्याएं जुड़ी, 8 1 9 7 1 8, 89 बनेगा भाई, 89 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अभाज्य संख्याएं जोड़ना है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट, इसमें देखो 22 से 2018 बना है, 22 से 2018 बना है, यानी कि 22 से 2018 कैसे बन सकता है, 22 से 2018 कैसे बन सकता है। आज से 2018, क्योंकि 22 का मल्टीपल भी तो नहीं है ये, 8 2 1 3, 22 का मल्टीपल भी तो नहीं है। और क्या कर सकते हैं भाई, इसको जोड़ो, 8 1 9 9 तो 11, 11 गुणे 2, 2 2 4 2 6, 6 गुणे 2 12, 12 है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नंबर को सम करके करना था इसमें। अगला देखो भाई, तरल कंक्रीट विलयन द्रव रस, तो सबसे पहले कौन सा सम, देखो तरल है, कंक्रीट है, विलयन है, द्रव है, रस, तो कंक्रीट यहाँ पर अलग हो जाएगा, कंक्रीट यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है दी गई तस्वीरों में से कितनी सीधी रेखा है, सीधी रेखाएं पूछ रहा है, कितनी सीधी रेखाएं। तो सबसे पहले देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, हमें तो भाई 10 दिख रही है, 10 दिख रही है इसमें। अगला देखते हैं, 16 से 16 दूनी 32, 1 33, 33 66, 66 प्लस 2, फिर 2 8 16, 3 और 2 9 18, 4 और 2 दूनी 4 और 5 9, ए नंबर आपका राइट आंसर। 2 गुना करके 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़की का जिक्र करते हुए महिला कहती है वह मेरे दामाद, वह मेरे दामाद, मतलब एक औरत है, उसकी कोई ना कोई बेटी होगी और उस बेटी का कोई ना कोई पति होगा, ठीक है। मेरे दामाद की पत्नी, मेरे दामाद की पत्नी के बेटे, के बेटे, के बेटे, पत्नी के बेटे के भाई, बेटे के भाई, भाई की बेटी है,
ये तो उस महिला से उस लड़ उस महिला का उस लड़की से क्या संबंध है, ये कह सकते हो ये औरत है, ये मेरी औरत है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा, क्या कह सकते हो, बेटी के, तो परनानी हो जाएगी, परनानी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत लंबा रिश्ता है परनानी का। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या है, किसी व्रत की त्रिज्या, यदि किसी व्रत की त्रिज्या पहले से दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक परिधि कितने गुना हो जाएगी, तो 2 पाई आर होता है भैया, 2 पाई आर। अगर परिधि आपकी 19 गुना हो जाएगी, सॉरी त्रिज्या दोगुनी 19 गुनी हो जाएगी, तो परिधि भी आपकी 19 गुनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, अगले में क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट में कहता है किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने वाले लाभ का, सॉरी, उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 60% हानि होती है। मतलब इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका अगर 60% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। 60% हानि होती मतलब 600 की हानि हो जाती। 600 की हानि होती तो वो ऑब्जेक्ट कितनी की रही होगी, अगर हम इतने के बेच रहे हैं तो 600 की हानि होती है। और एक चीज और, वो ये कहता उस वस्तु को अगर 1000 रुपए में बेचते हैं, बेचने पर होने वाले लाभ का, अच्छा होने वाले लाभ का कह रहा है। किसी वस्तु को यदि हम देखो 440 में बेचते हैं और 1000 में बेचते हैं, ठीक है, होने वाले लाभ जो भी यहाँ पर यहाँ पर जो भी लाभ होता है, मान लो लाभ यहाँ पर 40 है, 100 है, उसका 60% यहाँ पर 60 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो पहले बात काट दो, ठीक है, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। और यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है, तो 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में 4 गया 5, बटे 5, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भैया, प्लस माइनस 5 3 8, 8 7 56, 70 का है। ठीक है, या तो 70 का है ना, हाँ 70 का ही तो, 8 7 56, 70 का। यहाँ पर डिफरेंस 8 का था, परसेंटेज में थे तो कोई बात, जीरो भी लगा दोगे तो साथ ही आएगा, इतना आ जाएगा। अगर 70 यहाँ पर आप जोड़ते भी हो भाई, 600 ये हो रहा था, अगर आप इसमें 70 जोड़ते हो तो 670 हो जाएगा, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर तो अंतर तो हमारा कितने का आया, अंतर तो हमारा 560 का आया, और ये 70 ये वैल्यू आ गई। अगर 3 की वैल्यू निकालोगे तो 210 हो जाएगा, 440 इसमें जोड़ोगे तो 0, 4 1 5, 4 2 6 है, तो भाई यार 650। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उन दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिसका लघुत्तम सम प्रतिशत महत्तम इतना हो। तो भाई महत्तम इतना हो तो सिंपल सी बात यही हो जाएगी, 900 और 9017, ऑप्शन नंबर सिंपल सी बात। नेक्स्ट, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रिश्ता 4 3 7, 7 का नाम 7, 7 2 14, 12, 12 3 36, 12 4 48, सिंपल सी बात। इसको 3:5 में बदल देते हैं तो कितना अतिरिक्त पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, ये मिल्क है वाटर, इसको सेम रखना है। तो 12 3 36, 12 5 60, 60 है तो 12 मिलाया हमने पानी, तो 12 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है मार्टिन ने अपने वेतन का 13% नेत्रहीन लोगों के नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे संगठन को दे दिया। अपने वेतन का 15% अनाथालय को दे दिया, अपने वेतन का 14% दे दिया। देखो 13% यहाँ पर दिया, 12% यहाँ पर दिया, 14% यहाँ पर दिया, शेष शब्द कहीं पे नहीं लगा है, और अपने वेतन का 16% यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 13 12 14 16, 6 4 10, 10 5 15, एक हासिल, 1 2 3 4, 4 1 5, 55 दे दिया उसने। तो 55 दे दिया, कितना बचा उसके पास, 45 बचा। लेकिन उसने एक चीज और कही कि अब बैंक वेतन की शेष राशि, अब शेष राशि यानी कि ये 45%, 42,750 रुपये
42,750 रुपये, 42,750 है। ठीक है, 45 की वैल्यू। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, अनाथालय को दान की 12% की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, सिंपल सी बात। इसमें हम 3 से कल डिवाइड कर रहे थे, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 8 40, 5 5 25, 5 5 25, 0। 3 से काटेंगे अगर हम इसको तो कितना हो जाएगा, 3 2 9 6, 2 बचेगा, 3 8 24, 3 5 15, 0। 4 से गुणा, 0 4 5 20, 4 8 32, 32 2 34, 3 हाथ से 4 दूनी 8, 3 11, 11 400, 11 400 है ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, इसमें क्या कहता है भैया, 2010 और 2011 में के दो क्रमिक दी गई। ठीक है, 2010 में सभी शाखाओं के लिए औसत बिक्री कितनी, 2010 ये है सभी शाखाओं के लिए 74, 86, 72, 84, 78 ये दे रखा है। ठीक है, इनको जोड़ना है, 6 4 10, 8 7 15, 1 16, 4 2 6, 8 7 15, 78। यहाँ पे 8 6 14, 6 5 11 7 18 1 19, 1 1 2 1 3, सॉरी 6 5 11 7 18, 18 1 19, 1 1 2 1 3, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 2 को गुणा कर दो, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 3 6 1 7, 78.8 आएगा। 78 तो भाई 8 कहीं है नहीं, 2 नाम 18, 2 3 6 1 7, 78.8 तो कहीं है ही नहीं। 5 का बिक्री करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 8 40, तो यही बन रहा है यार। 2010 में सभी शाखाओं का, 2010 में सभी शाखाओं का, 2010 में सभी शाखाओं का कितना होगा। अरे यार गुणा कहाँ हो, जोड़ कहाँ गलत हो गया। सबसे पहले देखो 74 और 86 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, अच्छा 2010 कह रहा है, हम 2011 जोड़ रहे हैं। 2010 ये सॉरी 45 78 57 91, 8 5 13 7 4 11, 8 5 13 7 4 11 1 12, 8 7 15, 6 5 11 1 12, 91, 5 3 8 1 9, 2 2 4, 9 4 13, 1 2 1 3, अब बटे 5, तो 2 2 नाम 18, 2 3 6 1 7, 2 3 6 8, 67.8। बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, एक एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, इतने देर से पहुंचता है, 15 चलता है और ये लेट पहुंचता है। फिर 20 की स्पीड से चलता है, इतना पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 23 60। यहाँ पर अंतर 1 घंटे का है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 9 और 9 मिनट का, 9 मिनट का है। तो यहाँ पे 60 मिनट की वैल्यू दे रखी, 1 मिनट की 9/60 हो जाएगा। तो आपको दूरी बताना है, तो 60 0 0 कट गया, 9 आ गया, 9 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाई सवाल, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के कुछ पुराने सिक्के दे रखे हैं, 3:5:7 में। पुराने सिक्कों को एक ये गुणे 5 या गुणे 10 के फॉर्म पे है। इस बॉक्स में कुल कीमत इतनी है भैया, 3 1 9 3, 5 5 25 और ये 10 7 70 हो गए। ठीक है, और बराबर कीमत है आपकी 6 8 6। ये आप कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 7 2 9, 98 की वैल्यू दे रखी है। ये कितने गुना होगी, तो 10 वाले की वैल्यू निकालने, इनकी 7 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो 7 ये नहीं हो सकती, 7 ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू बची, 7 8 56, 7 9 63, 5 68 60, 7 7 49। आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। अगला सवाल देखो भाई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, कितने क्वेश्चन बचे अभी। अब यार बहुत क्वेश्चन है, टाइम भी हमारे पास कम बचा है। 8% की वार्षिक दर पर 7600 रुपये का निवेश किया जाता है। 5 वर्ष के बाद राशि वापस ले ली जाती है। कुछ राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया गया, शेष राशि कितनी है भाई, 7 6 0 0 गुणे 8, यदि 5 वर्ष बाद ले ली गई और 5 वर्ष के बाद राशि वापस ले ली जाती है, 5 वर्ष के लिए, 0 0 0 0, 5 8 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 से 4 6 24, 2 हाथ से 4 7 28 2 30, और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इसको जोड़ो, 0 0 76, 0 4 6 7 3 10, 2 का डिवाइड, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 9 4, 5320, 5320 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट,
आगे क्या कहता है, कहता है C2 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री, C2 ये 8 6 14, 8 7 15 1 16, C4 की बिक्री, C4 ये 7 4 11, 8 7 8 5 13 1 14, 164 141, 164 141 ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे, जब हम किसी को 109 से विभाजित करते हैं शेषफल 10 रह जाता है, यानी कि संख्या 129 रही होगी। 70 से विभाजित करने पर क्या आएगा, 17 से करेंगे 7 आएगा, सिंपल सी बात, 17 7 बचेगा, 17 घटा दोगे 1 में, 17 7 119, 17 7 119, 10 बचेगा, सॉरी शेषफल 10 बचेगा, 10 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल ये दे रखा है आपको, इसमें क्या पूरे निकालना है, 3 2 4 गुणे 3 2 4 और गुणे 72 बटे 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18 और गुणे 10 121, 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72, 18 का जो क्यूब स्क्वायर होता है वो 324 होता है, 18 का जो स्क्वायर होता है 324 होता है, तो 18 गुणे 18 से ये कट गया, 18 गुणे 18 से ये कट गया, 4 1 9 4, 4 2 8 0, 4 1 9 4, 40 84 आएगा, 40 84 ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट ये आगामी शून्यों की संख्या निकालो, आगामी शून्यों की संख्या निकालो। जब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी हो 3 7 5 में, तो एक आप याद रखा करो, सबसे पहले आप 5 से इसमें डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 5 25, 75 आ गया, फिर जो 75 आया फिर से इसमें 5 से डिवाइड करो तो 15 आ जाएगा, फिर 15 में 5 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। ये सब आपके शून्यों की संख्या है, ठीक है, 5 5 10 3 13, 7 1 8 1 9 93, 93 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब तक डिवाइड करना है जब तक ये 5 से डिवाइड होता रहे, ठीक भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 46% से बढ़ा देता है और बेचने के लिए अंकित मूल्य पर इतने परसेंट की, देखो 46% बढ़ा देता है यानी कि 146 बटे अंकित मूल्य पर इतने परसेंट का डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 100 था, इतने का डिस्काउंट दे दिया, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 9 54%, तो उसे कुल लाभ या हानि कितनी होगी। अब यहीं से आंकड़ा लगा लेते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य भैया 100 था, क्रय मूल्य 100 क्रय मूल्य था, उसने 146 कर लिया, अब 146 पर उसने 146 पर उसने कितने का 46% का डिस्काउंट दे डाला, तो 6 6 36, 6 चौको 24, 6 6 36, 3 हासिल, 6 चौको 24, 3 27, 2 हासिल, 6 का नंग 6 2 8 और 4 6 24, 2 हासिल, 4 चौक 16, 2 18, 1 हासिल, 4 एक नंग 4 1 5, 6 7 4 11, 8 8 16 1 17, 5 1 6, कितना आ गया। इसमें करना क्या है, इसमें ये जो है 2 67 ये तो 67.16 घटाएंगे, इसमें 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा 9, अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 54 में बेच रहा है, अगर 46 की छूट दे रहा है ना तो 54 में बेच रहा है, 54 में बेच रहा है। कोई बात नहीं, पहले 100 में घटा लो तो पता चल जाएगा इतने में उसने बेचा। भाई यहाँ पर अगर 7 4 11 ही करोगे, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यदि वो भाई 146 है, ठीक है, अब उसमें इतने परसेंट की छूट दे देता है, अब छूट देता है तो बेचेगा कितने, बेचेगा 54 बटे 100, 4 6 24, 2 हासिल, 4 चौक 16, 2 18, 4 एक 4 1 5, 5 6 30 और 5 चौक 20 3 23, 5 एक 5 2 7, 4 8 5 3 8 7, इतने में। अब 6 4 10, 8 1 9 10, लास्ट में 16 आएगा, 100 में घटा दो, सिंपल सी बात बस, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 8 गया 1 आ गया, यहाँ पे 10 9 बचा 9 21, 21.16 आ जाएगा। ये क्या हुआ, 21 इतने का हमें हुआ नुकसान, हानि हुई भाई, हानि आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, कांच के वर्ग के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल इतना है, कांच के वर्ग के टुकड़े का
1444 है। ये किसका वर्ग होता है? 1444 किसका वर्ग होता है? 1444 कह सकते हो 38 का। 38 का वर्ग होता है, जिसे एक वर्गाकार मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े की भुजा मेज और कांच के टुकड़े की भुजा के बीच की जो चौड़ाई है वो 9 है। 9 है। तो मेज की लंबाई बताओ कितनी होगी? मेज की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो भाई सबसे पहले इसका तो 38 आ गया हमारा, ठीक है। अगर मेज की लंबाई बताना है और इसके ऊपर रखा गया है तो 9 9 18 18 अगर हम इसमें जोड़ें तो 8 8 16 3 1 4 1 5 56 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, 204 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 57 सेकंड का समय लगता है। यदि एक सिग्नल बोर्ड पार करने में समान ट्रेन को 23 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई 240 है। मान लेते हैं एल है और ये 57 सेकंड में पार कर लेती है। मान लेते हैं एच स्पीड से 57 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, स्पीड तो दोनों की सेम रही होगी ना, स्पीड तो दोनों की सेम रही होगी ना, तो डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर, ये 57। आगे क्या, एक सिग्नल बोर्ड को पार करना है और उसमें 23 सेकंड लगते हैं, तब भी स्पीड वही आएगी। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 23L प्लस 0, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 दुनाई 6 1 7, 2 चौक 8, 2 दुनाई 4, 4 8 7 15, 4 1 5, 5 5 4 और यहाँ पर आ जाएगा 57। तो 57 में घटा दोगे कितना आ जाएगा? L यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 2 7 आ जाएगा। 5 में 2 गया 3 आ जाएगा 34 है। 5 में 2 गया 3, 34 ही तो आएगा 34। अब इसमें ट्रेन की लंबाई निकालना है, 34 का डिवाइड करा देंगे तो, लेकिन 34 का डिवाइड तो होगा नहीं, 17 दुनाई 34 होता है, 17 का कोई मल्टीपल ही नहीं है। ये 204 है, एक सेकंड भाई, ये 204 है तो 204 गुणे 23/34 तो हो जाएगा। तो पहले 2 से काट दो, 17 आ जाएगा। 2 से काटोगे 104 है, 17 8 104, नहीं नहीं 17 8 36 होता है। 17 17 17 119 51। अगर 17 का नम 17, 17 दुनाई 34 और अरे 2 आएगा ना, 17 छक्का 102, तो 6 3 18, अच्छा तो नहीं 12 1 13, 138 आ जाएगा। सिंपल सी बात, 138 हो जाएगा यहाँ पर, 138 होगा भाई। अगला सवाल, अरे किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ये राशि स्वयं की इतने गुना कितने साल? भाई मान लेते हैं कि दर है, दर हमें पता नहीं है कितने 4 सालों में इतनी हो जाती है, 4 सालों में हो जाती है। तो ये 2187 गुना कितने सालों में हो जाएगी? 2187 गुना कितने सालों में हो जाएगी? तो अगर 2187 है तो इसकी पावर कितना निकालना है? इसको स्किप करते हैं। 4 है, 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये 2 में से आ सकते हैं कोई, ठीक है। अब 2187 किससे कटेगा? 8 7 15, 2 1 3, 3 से तो कटेगा। 3 की पावर कितना बन रहा है ये देख लिया जाए। 3 की पावर के 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 3 27 3 81, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 3 27 3 81 यहाँ का हो गया, और 3 का 9 3 8 24 हो जाएगा। ये वाला भी शामिल हो गया। 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 दुनाई 6 7 ही हो गया। 3 का और गुणा करा देंगे, 3 या 27, 3 दुनाई 6 2 8, 3 7 21, कितनी है? 4 3 7, यानी कि 7 आ जाएगा। ये 4 7 चौक 28, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जमीन पर बने एक समबाहु त्रिभुज, जमीन पर बने एक समबाहु त्रिभुज 16 किलोमीटर पर घंटा 24 किलोमीटर पर घंटा पर इतने से यात्रा करता है, तो औसत गति कितनी है? औसत गति सबको जोड़ दो भैया, तो 6 4 10 2 12, 12 2 2 4 1 5/3,
ये तो कटेगा कहाँ से, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, कुल दूरी होती है इसमें, समबाहु त्रिभुज है, ये है, इसमें यात्रा करता है। तो अगर 3 का दिया हो तो 3 का क्या होता है, 3xyz। अगर 3 का हो तो पहले 2 का निकाल लें, फिर अगले का निकाल लेंगे। नहीं, 3xyz होता है, 3 गुणे एक्स, 16 गुणे 24 गुणे 12 बटे XY, इन दोनों का गुणा 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 16 गुणे 24 प्लस 24 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 तीन 12, 4 तीन 12, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 चौक 12, अरे 3 कट गया, ठीक है, ये 3 कट गया। फिर 4 से, 4 छंग 24, 4 4 4 चौक 16, और किससे कटेगा, फिर कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, ठीक है, 2 से कट गए। ऊपर क्या बचा, 3 गुणे 16 गुणे 3, नीचे क्या बचा, 3 2 5 4 9 बचा, 3 त्रिकाई 9 से कट गया, सिर्फ 16 बचा, 16 है आपका राइट आंसर आ जाएगा, गुणा भी नहीं करना पड़ा। अगला सवाल, अगला दे रखा है, एक दुकानदार 2 3 6 7 रुपए में एक उत्पाद बेचता है, इतने % लाभ कमाता है, और राशि बताइए जो प्रत्येक उत्पाद के खरीद मूल्य के आधे मूल्य के बराबर है, ठीक है। 2 3 6 7 रुपए में बेचता है, इतने का लाभ कमाता है, यानी कि बेचता कितने में है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि वो 9 में बेचता है, 9 में बेचता है, तो 8 की वैल्यू यानी कि 4 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो 3 से पहले काट दो, 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21, 2 बचा, और 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 बचा, 3 या 27, फिर 3 से काट दो, 3 दुनाई 6, 3 छंग 18, 3 त्रिकाई 9, 4 4 3 12, और 4 छंग 24 1 25, और 4 दूनी 8 2 10, 1052 हो जाएगा, क्योंकि आधा निकालना था इसलिए हमने आधा ही निकाला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल, आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे, 4 व्यक्तियों के बीच। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, अच्छा इस तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना है, दूसरा बच्चा अक्सर दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है। इसको 6 मान लेते हैं, ये 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है, इसको 12 मानते हैं, तो 4 गुना है तो 3x होगा, 3 गुना है तो 4 होगा, और ये 2 गुना है तो 6 होगा, सिंपल सी बात। इनको जोड़ोगे, 4 3 7 6 13, और 3 2 5 1 1 2 25, 25 की वैल्यू दे रखी है आपको 875, ठीक है। 25 दुनाई 50, 50 इसमें घटाओगे 7 और 3, 25 दुनाई 50, 25 थी 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 2 बचेगे, 25 पंचे 125, 35 आ जाएगा। पहले और दूसरे बच्चे को 12 6 18, 18 की वैल्यू निकालना, 18 पंच 90, 9 हासिल, 18 तिक 54, 9 4 13 6, 630, 630 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है, शेष चूड़ियों का औसत वजन इतना है, चूड़ियों का औसत वजन बताइए। एक 10 चूड़ियां हैं, 4 चूड़ियों का, 4 7 28, 2 हाथ से 4 पंचे 20, 2 22, 4 हो गई, और 6 का इतना, 6 8 48, 6 8 48, 4 हासिल, 6 पंचे 30, 4 34, 8 8 16, 8 8 16, अच्छा एक ही में है तो यही आ जाएगा, 4 2 6 1 7, और 3 2 5, यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, एक बॉक्स में रखी गई 71 नोटबुकों का औसत कितना है, 71 गुणे 71 हो जाएगा, सिंपल सी बात। जब एक नोटबुक बॉक्स में रखी जाती है तो उसका औसत वजन 72 हो जाता है, यानी कि 72 गुणे 72 कह सकते हैं। नई नोटबुक का वजन कितना होगा, 2 दुनाई 4 यहाँ पर, 1 एक अन्ना में 1 यहाँ पर, तो 3 आएगा लास्ट में घटाने पर, तो 14.3 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो 3 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल, एक बल्ब उत्पादक कंपनी को कुल उत्पाद में से 13% दोष मिले। यदि गैर, अच्छा 13% मिले यानी कितना दोषपूर्ण नहीं था, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पे 87 बचा। 7 3 10 8 1 9 10, 87 का मल्टीपल है ये। कुल दोषपूर्ण संख्या यानी कि 13 का मल्टीपल निकालना है। इसमें 13 का मल्टीपल कौन सा होगा? 13 दूना 26, 13 दूना 39, 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 65 10 ये 101। ये पहला नंबर तो गलत है। दूसरा 13 पच्चीस 65, यहाँ पर 13 में 5 के कितना बचा? 8, ये भी नहीं है। अगला 13 का, 13 पच्चीस 65, 13 छंगा 78, अरे यार नहीं, 13 पच्चीस 65 ही आएगा। 14 5 गया 9, 13 7 91, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे 13 पच्चीस 65, यहाँ पर बचेगा 1 1 1, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन 13 से कटता है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, ये एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सी बात। इसमें एलसीएम ले लो भाई। ये तो देखो 3/10 एक्स लिखा है, इसको घटा दोगे तो माइनस का x/5 बचेगा। 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, x/10 आ जाएगा, तो 5 3 1 0 आ जाएगा। 5 3 1 0, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, विमल को फ्रेंच में 80 में से 72 अंक मिले, अंग्रेजी में 91 में इतने, स्पेनिश में इतने, जापानी में इतने, उसके द्वारा प्राप्त किया प्रतिशत कितना है भाई? 80, 100, 70 और ये 50, 0 और 7 5 12, 12 हो जाएगा और 12 लिख दो यहाँ पर 12, यानी कि 8 2 10 और 1 1 2 1 3, 300 में। इधर 72, 91, 63 और 44, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 8 2 10, 1 हासिल, 6 4 10, 10 9 19, 19 और 7 26, 26 1 और 27। यहाँ पे कितना का अंतर है? यहाँ पर कितने परसेंट मिला? 270 अंक प्राप्त हुए उसे 300 में, तो गुणे 100 में कितना? 0 से 0, 3 9 27, 90% अंक प्राप्त हुए उसे। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगला, शीला अपनी सामान्य चाल की इतनी चाल से चलती है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी सामान्य चाल से, एक सामान्य चाल इतनी है, सामान्य है, और ये 20 वो चाल है। 6 मिनट ज़्यादा समय लेती है, 6 मिनट ज़्यादा से, यहाँ पर टाइम जो लेती है एक ज़्यादा लेती है, 1 मिनट ज़्यादा लेती है, एक की वैल्यू 6 मिनट है, ठीक है। तो निश्चित पूछ रहा है आपसे, तो 6 दुनाई 120, 120 हो जाएगी, 120 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे सामान्य चाल आपकी ये वाली होगी भाई, सामान्य चाल ये होगी और ये वो वाली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 120 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, यदि 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक घन को पिघलाते हैं, तो घन का सबसे पहले देखो विकर्ण के क्या होता है। ये आपने घन बना दिया, मान लीजिए घन बना दिया आपने, घन का विकर्ण होता है a√3, कितना होता है? a√3, यानी कि a की वैल्यू तो 26 है यहाँ पर। अगर इसका आयतन हम निकालें 26 × 26 हो जाएगा। घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई भुजा के बराबर है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 है, 26 × 13, 13 दुनाई 26, 26 से 26, 26 दुनाई 52, 52 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, x का मान निकालना है, तो 21 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3, 2 2 4, बट 21 × 21 4 से 41 हो गया यहाँ पर 21, अरे यार यहाँ पर 1 आएगा, सर 1 आएगा, यहाँ पर 22 22 1 23 आएगा, सॉरी भाई यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही वो दे रखा है वर्ग में, वर्गमूल में, तो 21 21 से का डिवाइड 1 आ जाएगा, यहाँ पर 22 22 1 23 आपका राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, अगला सवाल, किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों के बीच 378 मोबाइल फोन किस तरीके से वितरित समान रूप से साझा हो? तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, ये चैप्टर तो हमने अभी पढ़ा है पर रिवीजन नहीं है भाई यार। कितना हो सकता है समान तरीके से, यानी कि इसका समान रूप से मोबाइल फ़ोन को कितने तरीक़ों से समान रूप से साझा किया जा सकता है, तरीके निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी में एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष हैं, 629 महिला कर्मचारी हैं।
और सभी कर्मचारियों की औसत उपस्थिति प्रतिदिन की 72 है, ठीक है। पुरुष कर्मचारी द्वारा हर दिन औसत 72 प्राप्त किया जाता है। पुरुष कर्मचारियों को 72, टोटल भी 72 है। महिला कर्मचारियों द्वारा कितनी होगी? थी संख्या एक एक है, एक एक है। ये तो कुछ यार समझ नहीं है। पुरुष कर्मचारियों का हर दिन का 72 है और सभी कर्मचारियों को उपस्थित प्रतिदिन भी 72 है, तो ये जीरो नहीं आ जाएगा। 72 72, ये भी 72 ही होगी फिर, और क्या, कुछ कर ही नहीं सकते, 72 ही आएगा। वो 72 तो ये भी 72 होगा, ताकि यहाँ डिफरेंस सिंपल हो, जीरो आए। अगला, स्टेशन मास्टर ने फैसला किया कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ जाती है, 6% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? 100 से पहले 104 हो जाती है, फिर 100 से आपका 94 हो जाती है। गुणा काट देते हैं, 2 पंचे 10 जीरो, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 25 आ जाएगा। यहाँ पर काटोगे 2 दुनाई 4, 2 छः 12, यहाँ पर 2 से काटोगे आप, 2 पंचे 10 जीरो, यहाँ पर 2 से 13 बार में, और 2 से और 25 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91 आ जाएगा, 9 बचा, 13 चौक 52, और 9 2 11, 6 आ जाएगा, 25 25 625। यहाँ पर नुकसान होता है, नुकसान होता है, वृद्धि वाला हट गया, 5 में 1 गया, 4 का आया, यहाँ पर आया कितना? 2, 2 में 1 गया 1, 14, और 625 और गुणे 100, तो ये कटेगा 25, 25 25 हम 25 बार में, 25 चौको 100। फिर से ऊपर नीचे हम कितने का गुणा करा दें? 4 4 का गुणा करा दें अगर, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6 यहाँ से 16 का नम 16, 16 6 22, तो 22 मतलब 2.24% की कमी होगी। नेक्स्ट, अगला सवाल, यदि निवेश की गई समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना 76 बराबर, और पी ब्रैकेट में 4/100, 4/100 कह सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा पावर 2, 76/4 गुणे 4 और गुणे 00, ठीक है। 4 से इसको काटोगे पूरा, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 3 बचा, 4 नहीं 36, 1 2 3 4, फिर 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 से 4 पंचे 20, 00, यानी कि आ जाएगा 47,500, 47,500 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, हल करना है इसको, तो जोड़ दो भाई। सबसे पहले 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11, और 7 2 9, 9 7 16, 1 17, 5 3 8, 8 6 14, 1 15, और 4, यहाँ पर 28.64, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर बचा 6, 6 में 6 गया 0, यहाँ पर बचा 15 में 8 गया 7, यहाँ पर बचा 4 में 2 गया 2, 3 से डिवाइड, 3 या 27, वाट यार जोड़ नहीं आता भाई। फिर से देखते हैं इसको, 5 3 8, 7 2 9, 5 3 8, 1 1 2, 16 20 में जोड़ दो, 8 3 11, 9 7 16, 1 17, 8 6 14, 1 15, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 28.64 घटा दोगे आप, यहाँ पर 11 में 4 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 6 में 6 गया 0, यहाँ पर बचेगा 15 में 8 गया 7, यहाँ पर बचेगा 3, 4 4 में 2 गया 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए 15, 3 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। अब 3 का डिवाइड करें, 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 0, 3 3 छंग 18, 2 7 3 या 27, 5 6 9, 5 6 9, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सी आखिरी 2 वर्षों में, आखिरी 2 वर्षों में लास्ट के C1 C3 C5 के साथ, C1 C3 C5 के साथ, C1 आखिरी 2 वर्षों, 5 4 9 और 7 4 11, C3 8 2 10, 7 6 13, 1 14, और C5 8 1 9 और 9 7 16, 9 9 18, 6 4 10, 1 11, 1 12, और 3 1 4। क्या निकालना है? औसत भी नहीं, इतने 428 आएगा,
428 ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, हमीद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात इतना है, 3:5:7 है। गणेश और हामिद, ये हमीद है, ये सी है, ये जी है, तो किसको, जी और यच को 4 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12। क्लेमेंट का वेतन कितना है, 5 3 15, 5 दूना 10 11, 5 दूना 10 11, 11 15, 11 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलो भाई, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब करते हैं टेस्ट को सबमिट और देखते हैं कि आज का क्या स्कोर रहने वाला है। टेस्ट को सबमिट किया हमने, तब तक टेस्ट सबमिट हो रहा, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं भाई क्या आ रहा है स्कोर हमारा आज का। टेस्ट सबमिट हो रहा है भाई, देखते हैं। ये वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए सभी लोग, यदि इसमें अच्छे खासे व्यूज रहे, ठीक है, 1K तक अगर इसमें व्यूज पहुंच गए तो नेक्स्ट आपका RPF SI का फुल मॉक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है भाई। इसमें देखिए जो आज का हमारा स्कोर रहा वो 99.67 स्कोर रहा 120 में, ठीक है। रैंक बनी है इसमें 534, इसमें 1,23,662 बच्चों में से 534 रैंक बनी है। 99.67 इसमें स्कोर बना। 101 हमने अटेम्प्ट किए थे, 101 अटेम्प्ट किए थे, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, दो क्वेश्चन लगभग गलत हो गए, एक क्वेश्चन लगभग गलत हो गया। 99.01% एक्यूरेसी है और 99.57 परसेंटाइल बना है, ठीक है। 80 मिनट हमने लिया है, ठीक है, और 101 अटेम्प्ट है। यहाँ पर कट ऑफ गई है 78 से 82 नंबर, कट ऑफ तो क्वालिफाइड है। बाकी आगे थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कि एवरेज स्कोर क्या रहा। यहाँ पर टॉपर्स का स्कोर 120 में 120 ही है। चौथे नंबर में 170.34 स्कोर बना हुआ है, ठीक है। अपना स्कोर हमारा एक गलत हुआ है, यहाँ पर हमारा एक गलत है, और ये स्कोर रहा हमारा 99.67, 19 ये एक्यूरेसी, ये करेक्ट है, ये टाइम है। एवरेज स्कोर 57 रहा, ठीक है। टॉपर का इसमें 118 दिखा रहा है, बट ऊपर यहाँ पर टॉपर का 120 है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। और ये भी देखना जरूरी होता है कि क्वेश्चन आखिरकार गलत कौन सा है। भी जल्दी खुलो भाई। इसमें से एक क्वेश्चन गलत है, और रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। ये 49 नंबर का गलत है। ये नंबर क्या था इसमें, इनमें से कौन सा एक चाय उत्पादक नहीं है। असम, दार्जिलिंग, कश्मीर घाटी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हमने लगाया था नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कश्मीर की घाटी में चाय का उत्पादन नहीं होता है, ये क्वेश्चन एक गलत हो गया हमारा। चलिए ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा इसमें व्यूज होंगे, यदि 1K के ऊपर जाता है तो आप लोगों को सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।